आप किसी और के मुल्क में जाके लड़ते हैं, बहुत नाक से खून निकलता है। इट्स आप कितने बड़े तीसमार खान हो, आप कितने बड़े तीसमार खान, आप बिल्कुल। अमेरिका हो, आप चाइना हो। चाइना गया था 1979 में वियतनाम में, चाइना को इतनी मार मारी, इतनी मार मारी कि आज तक चाइना की जो सूजन है वो तो अभी तक नहीं गई है, बिल्कुल। जो चेहरे की। तो एक तो ये बताइएगा कि जिस तरीके से चाइना ने ताइवान में नैन्सी पेलोसी आई चली गई, लेकिन उसके बाद एक मतलब वॉर एक्सरसाइजेस अराउंड ताइवान और ये सारी चीजें चल रही है। क्या करना चाहता है चाइना के मतलब अब तो शाम गुजर गया ना, वो हमारे यहाँ कहा जाता है कि जी लकीर पीटने से क्या फायदा, नैन्सी पेलोसी आई चली गई, बस खत्म हो गई बात। अब क्या चाइना अमेरिका को कोई मैसेज देना चाहता है, हिंदुस्तान को देना चाहता है, या मतलब उनको थोड़ा सा दबा के रखना चाहता है ताइवान को? थैंक यू फकर साहब शो में बुलाने के लिए। मैं बहुत शुक्रिया इसको इसको तीन पार्ट्स में बांटूंगा, तीन हिस्सों में इस आंसर को बांटूंगा। सर। पहले जो चाइना की ग्रोथ की ट्रेजेक्टरी हम पिछले 15-20 साल से देख रहे हैं, राइट। वो फकर साहब वो स्लो हो गई है, लेकिन यस। खर्चे खर्चे वही हैं। बिल्कुल। अब जैसे वो नवाब होते थे लखनऊ में ना, कि अवध में नवाब होते थे, तो जी जी। कहते थे कि इनकी इनकी रियासत चली गई, लेकिन खर्चे तो वही है। नवाबियत बिल्कुल। के तो जमीन बेच के जेवर खरीदे, जेवर बेच के घर खरीदा। तो मैं ये नहीं कह रहा कि चाइना उस नहज पे पहुंच गया, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा। राइट। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो रियल एस्टेट क्राइसिस है, जो चाइना में हुआ है, अभी भी अनफोल्ड कर रहा है अनफॉर्चुनेटली। और काफी ऐसी चीजें हैं जो कि चाइना की इकोनॉमी की जो ग्रोथ को जिसने स्लो डाउन कर दिया है, जी। उससे क्या हुआ है कि हर एक चीज पे इम्पैक्ट पड़ा है। नंबर वन। राइट। नंबर नंबर टू जो है, और ये सब ताइवान से कनेक्टेड है, नंबर टू जो है, जी चाइना की जो सरकार है, द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, और जी चाइना के लोग जो आवाम है चाइना के, उनके बीच में वो करार क्या है फकर साहब? वो जी। करार ये है कि हम तुम्हें इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी देंगे, हम तुम्हें एक एक किस्म का एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देंगे, और तुम अपना मुंह बंद रखोगे, तुम सवाल राइट। जवाब नहीं करोगे, सर। बोलने की आजादी तुम्हें नहीं होगी। जी। तो ये करार तभी तक चल सकता है जब तक आप लोगों को वो इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी देते रहें। जहां उनकी जिंदगी में खलल पड़ता है, उनकी जिंदगी में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग थोड़ा सा लो होता है, जी। तो तब एट दैट पॉइंट इन टाइम फकर साहब लोग सवाल जवाब कहना, जैसे कि जब कोरोना का क्राइसिस हुआ और उन्होंने शहर के शहर बंद कर दिए, तो काफी लोगों में आक्रोश था, काफी गुस्सा था लोगों में, और राइट। लोगों ने फिर गलत तरीके से रिएक्ट करा। अब नैन्सी पेलोसी की बात कर लेते हैं ताइवान को लेके। अब ये जी। ताइवान का तो कोमिंतांग का मसला है ये, और जब से वो लोग वो लड़ाई वड़ाई हार के अपनी चांगकाई शेक आ गए और उन्होंने इस आइलैंड को बसा लिया, और ताइवान जी। बोला कि ये हमारा मुल्क है। ये सभी जानते हैं, आप बेहतर जानते हैं मुझसे, कि वन चाइना पॉलिसी के बरखिलाफ है, बिल्कुल। अगर कोई भी ताइवान को इंडिपेंडेंट कंट्री मानता है। अब राइट। हुआ 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 ये है, सबसे बड़ी बात ये हुई है कि दुनिया वैसे ही बहुत परेशान है चाइना से, हाँ। क्योंकि डेट डिप्लोमेसी, कर्जे देना, बिल्कुल। फिर उसके बाद लोगों की जमीन हथिया लेना, पहली चीज। जैसे एक जमाने में सूदखोर साहूकार हुआ करते थे पुराने जमाने में, जी। कि नस्ल दर नस्ल लोग सूद चुकाते रहते हैं, लेकिन जो असल होता है, हम्म। असल कभी नहीं जाता, असल वैसे वैसे ही खड़ा रहता है। बिल्कुल। 4-5 पुश्तें चले। हाँ, आपने सुना होगा पुराने जमाने में लोग बहुत, कहते थे। बिल्कुल बिल्कुल। जी। तो बात यह है कि ये ऐसे ही है जैसे कि वडेरे होते हैं या बड़े बड़े चौधरी, दे हैव दैट सेम माइंडसेट। जी। अब क्या हुआ है कि इन्होंने बोला, इन्होंने इतना ज्यादा प्रेशराइज कर दिया, चाइना को ऐसा लगता था फकर साहब कि हम इतना प्रेशर डालेंगे और अमेरिका बैकआउट कर जाएगा। हम्म। एस्टिमेट होता है ना, यस यस। आप बिल्कुल। जब जुआ खेलते हैं ना, तो आपको लगता हम्म। है कि मैं ये दांव चलूंगा तो फिर ये हो जाएगा, आपका एक एस्टिमेट रहता है। तो चाइना का राइट। एस्टिमेट था कि हम ये बोलेंगे कि देखना तुम्हारी नस्लें दर नस्लें यू नो जलील और रुसवा हो जाएंगी, और तुम लोग हम्म। परेशान हो जाओगे, और हम तुम्हें जी नस्ते नाबूद कर देंगे और मार डालेंगे, फलाना फलाना। तो जी। चाइना ने काफी डायलॉगबाजी करी। नैन्सी पेलोसी फिर भी जहाज लेके उतर गई। बिल्कुल। यहां तक बोला गया था कि इनके जहाज को उड़ा देंगे। बिल्कुल। एग्जैक्टली। इनका मीडिया जो कि हाईली स्टेट कंट्रोल्ड है, उनका सोशल मीडिया जो कि स्टेट कंट्रोल्ड है, वहां पे बड़ी आवाजें उठ रही थी कि साहब नैन्सी पेलोसी अगर उतरी तो उसका जहाज हवा में उड़ा देंगे। अच्छा, नैन्सी हम्म। पेलोसी आई, 1-1.5 दिन रही जितना उसको रहना था, चली भी बिल्कुल। गई वहां पे। अब ये, जैसे आपने बिल्कुल ठीक बोला कि सांप
चला गया, अब लकीर पीट रहे हैं ये लोग। बिल्कुल। तो ये लोग लकीर पीट रहे हैं, ये इज्जत बचाने के लिए पीट रहे हैं ओके। दुनिया के सामने, जी जी। कि देखो यार हम ये कर देंगे। ये अभी भी ये नहीं समझ रहे कि दुनिया कह रही है। इंडिया ने भी यही करा था। इंडिया ने इंडिया ने यही करा था चीन के साथ जी। बहुत पहले, जब वो आया था गलवान में 2 साल पहले, 2 ढाई साल पहले, जब गलवान में आया बिल्कुल। था चाइना। तो उसको लग रहा था कि इंडियन आर्मी ऐसे देख के ना डर के मारे गला सूख जाएगा सबका। ऐसा नहीं नहीं बिल्कुल। नहीं हुआ। यस। और अभी वहां पे खड़े हुए हैं। बिल्कुल। तो बार बार चाइना दुनिया को बोलता है कि तुम देख लेना, मैं आऊंगा फिर देख लेना। लोग कहते हैं ठीक है भाई, अब तू आ ही जाकर। इतना बोलता है ना, शेर आया, अब आ बिल्कुल जाओ जरा बिल्कुल। एक बार, जी आ जी। जाओ जरा एक बार। तो ये चीजें हुई हैं। तो जी फकर साहब, आप कुछ कह रहे थे। अच्छा, मुझे ये चीज मतलब पूछनी है कि मतलब एक्सरसाइजेस शुरू कर ली, मिसाइल जो है वो कोई जापान के एरिया में भी गिरा और बहुत सारा। तो वो ये मतलब बताना चाहता है, मतलब जो आप बात कर रहे हो, बहुत सारे एक्सपर्ट्स ये वाली बात कर रहे हैं कि भाई ये अब ठीक है, आपने जो कुछ करना है करें, लेकिन अब उसका कोई फायदा शायद नहीं है। अब वो चीज हो चुकी है जो होनी थी, और आपने मना करना था लेकिन वो मना नहीं हुई। वो मैडम आई, अपना विजिट किया और उसके बाद चली गई। तो अब ये क्या करना चाहते हैं कि अमेरिका को कुछ बताना चाहते हैं कि नहीं, हमारे पास सब कुछ है, लेकिन शायद हम किसी और टाइम के लिए हमने रखा हुआ है, ऐसा? या फिर बस वैसे ही अपने लोगों को या अपने फेस सेविंग के लिए सारी ड्रामेबाजी चल रही? ऐसा होता है फकर साहब, जब गली मोहल्ले की लड़ाई होती है ना, हम्म। तो क्या होता है कि जैसे दो लड़कों में लड़ाई हो गई, तो जो पहले थप्पड़ मार देता है ना, वो जीत जाता है। फिर बाकी लोग बीच में उसका बचाव के लिए आ जाते हैं, छुड़ाने के लिए आ जाते हैं, अरे लड़ो मत, लड़ना बुरी बात है। लेकिन जिसने पहले हाथ छोड़ दिया, अमेरिका ने पहले हाथ छोड़ दिया। अब दुनिया क्या होगा कि जितने दिन बीत रहे हैं ना, जी जितने दिन बीत रहे हैं, अब 1 हफ्ता बीत गया, जी जी अब एक समय आएगा कि 2 हफ्ते बीत जाएंगे, 3 हफ्ते, जी 1 महीना। फिर होगा क्या? ये चाइनीज अपनी एक्सरसाइजेस करता रहेगा दिखाने के लिए अपने लोगों को। ये जी। बिल्कुल बेसिकली चाइना किसको दिखा रहा है? दुनिया को तो दिखा रहा है, लेकिन अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस को भी दिखा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और अमेरिका को पता है कि चाइना ज्यादा कुछ नहीं करेगा। हाँ, काफी कि हमने इनको ब्लॉकेट कर दिया है और साल भर तक हम प्रेशर डाल के रहेंगे, ये सब हाँ। ड्रामा चाइना करेगा। लेकिन क्या चाइना ताइवान की सरजमीन पे अपने फौजी उतारेगा? मुझे नहीं लगता कि उतारेगा। मुझे नहीं लगता, कि यस। क्योंकि असली बात वही है बिल्कुल जो बिल्कुल सही। जो रशिया ने यूक्रेन में करा। राइट 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 हाँ, राइट, बिल्कुल सही। अच्छा, तो मतलब जो रशिया ने तो कर लिया, रशिया ने कहा हमने करना है, सो उन्होंने कर लिया, उन्होंने किसी की नहीं सुनी। लेकिन उसके मुकाबले में जब हम चाइना को देखते हैं तो चाइना की पॉलिसी शायद और तरह की है। और ये भी कहा जाता है कि इन्होंने कभी डायरेक्टली जंगें तो लड़ी नहीं है किसी के साथ। अमेरिका ने जो जो भी कह दे किसी और की जमीन पे जाके लड़ी होगी अमेरिकन फोर्सेस ने जंगे, लेकिन अमेरिकन फोर्सेस ने लड़ी हैं। हिंदुस्तानी फौज ने लड़ी है, पाकिस्तानी फौज ने लड़ी है। कोई हारा कोई जीता, लेकिन लड़ी है, एक दूसरे के सामने आमने सामने खड़े हुए हैं। तो ये भी कहते हैं कि जी ये तो कभी लड़े नहीं है, तो इसलिए इनकी मतलब इस तरह की कैपेबिलिटीज नहीं है। शायद वेपन्स बड़े बड़े होंगे इनके पास, सब कुछ होगा, लेकिन फौज को भी तो लड़ना तो फौज को ही होता है ना, मशीन खुद तो नहीं लड़ती। जी। फकर साहब, इसमें दो तीन चीजें हैं। एक तो चाइना को भी पता है कि इन्वेजन ऑफ ताइवान इनके लिए बड़ा जी महंगा पड़ेगा। एक तो वो जो सीज हैं, जहां से ये लोग जी बिल्कुल। इन्वेड करेंगे, वो बड़े ट्रेचरस हैं, वो बड़े तूफान, आंधी तूफान, पत्थर वत्थर, बहुत ज्यादा मामला खराब है। जी और ये इसके दो विंडोज हैं साल में, जो दो विंडोज मैंने ऐसा सुना है, जो मैंने स्टडी करी है, जी कि जी। दो विंडोज खुलते हैं जिसमें आप अटैक कर सकते हैं। आप ऐसा, ओके। हाँ, ऐसा नहीं है कि मुंह उठाया बोला कि चलो बॉस कल नाव डाल दो, देखते हैं क्या सही करना है। सही। ये नहीं होता है। ये बेसिकली क्या होता है कि उसमें दो विंडोज हैं। अब जी फकर साहब, क्या है कि जो दो विंडोज हैं, वो विंडोज आपको रिस्पेक्ट करनी पड़ेंगी अटैक। दूसरी चीज, इसमें एम्फीबियस लैंडिंग का चाइना की वो कैपेबिलिटी नहीं है जो एम्फीबियस लैंडिंग इसके लिए चाहिए। तीसरी चीज ये है कि इसके लिए लॉजिस्टिक्स बहुत जबरदस्त चाहिए। आप किसी और मुल्क में जा रहे हैं तो लॉजिस्टिक्स आपको जबरदस्त चाहिए। चौथी चीज जो आपने बोली थी कि वॉर फाइटिंग कैपेबिलिटी नहीं है। बिल्कुल। पांचवी चीज जो है कि जो ताइवानीज हैं, वो अपने मुल्क के लिए लड़ रहे हैं। जो अपने मुल्क के लिए लड़ता है, हम्म। वो फिर जान लगा के लड़ता है। बिल्कुल। अ, ये देखिए ना, लोग अक्सर ये कहते हैं कि अफगानों पे कभी किसी ने कब्जा नहीं करा, हाँ बिल्कुल। ऐसा यस। कहते हैं। मैं आपको और एग्जांपल देता हूँ। जी जी। अ, ऐसी बात नहीं कि सिर्फ अफगानों पे किसी ने कब्जा नहीं करा। ये तो एक कहानी बन गई कि अफगानों पे किसी ने कब्जा नहीं जी करा। महाराजा रणजीत सिंह ने करा था एक बार।
सिख जो साम्राज्य था, सिख एम्पायर ने काबुल में खालसा आर्मी ने अपना झंडा फहराया था। काबुल वाज अंडर एट वन पॉइंट इन टाइम अंडर महाराजा रणजीत सिंह। हाँ, खैर दैट इज अ सेपरेट थिंग, वो बात अलग है। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब, स्वागत है आपका इंडिया वेब न्यूज में। आपके साथ मैं हूं निधि शर्मा। भारत समेत कई पड़ोसी देशों से तनातनी रखने वाले चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी यानी PLA वैसे तो खुद को दुनिया की ताकतवर फौज मानती है, मगर ये भी एक हकीकत है कि चीनी सेना वियतनाम जैसे छोटे से देश से 1979 में हार गई थी। इसके बावजूद चीन की सरकारी मीडिया PLA का गुणगान करती रहती है। चीन की सेना PLA उस समय दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी सेना थी। उसके मुकाबले वियतनाम छोटा सा देश था और उसकी सेना भी करीब 70,000 के करीब थी। लेकिन इस युद्ध में उसका क्या हाल हुआ, इसे चीन को याद रख लेना चाहिए। वियतनाम के खिलाफ 6 लाख की भारी भरकम फौज उतारने वाले चीन को वियतनाम के सैनिकों ने इस तरह से धूल चटाया कि उसे 1 महीने के भीतर ही मैदान छोड़कर भागना पड़ा था। बड़ी बड़ी डींगे हाँकने वाले चीन को ये याद रखना चाहिए कि युद्ध केवल विशाल सेना से नहीं लड़ा जाता। जंग लड़ने के लिए बड़ी सेना होने के साथ साथ एक युद्ध नीति, कौशल, साहस, हौसला, दुर्गम एवं विषम भौगोलिक परिस्थितियों में लड़ाई लड़ने का अनुभव भी होना चाहिए। बात सही है कि चीन के पास दुनिया की सबसे बड़ी सेना है, लेकिन अन्य साहस, हौसला, युद्ध नीति सहित अन्य सामरिक एवं रणनीति साथ में वह भारत के सामने कहां और कितना टिकता है, इस बात का आकलन और आत्ममंथन उसे जरूर कर लेना चाहिए। वियतनाम में 1 महीने में उसकी हालत खराब हो गई थी। वियतनाम के सैनिक ने उसे अपने यहाँ इतना पस्त कर दिया था कि उसे वहाँ 1 महीना टिकना भी मुश्किल हो गया था। वियतनाम में चीन ने 17 फरवरी 1979 को अपनी सेना भेजी, लेकिन दुर्गति होने पर उसे अपने सैनिकों को वापस बुलाना पड़ा। यही नहीं, कंबोडिया जो चीन के प्रभुत्व में था, वहाँ पर वियतनाम का अगले 10 सालों तक शासन रहा है। तो इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। आप हमारे साथ देखते रहिए इंडिया वेब न्यूज।